आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आप जीवन में आगे बढ़ें, निरंतर उन्नति करें, अच्छे अंक लेकर के आप अपने परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, ऐसी मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है और शिक्षक जो है आपके लिए एक निर्माणकर्ता का काम भी कर सकता है और एक विनाशकर्ता का काम भी कर सकता है। शिक्षक का एक चरित्र होता है, एक मान मर्यादा होती है और हर शिक्षक को उसमें बंधा हुआ महसूस करना चाहिए। लेकिन ये भी बात सही है कि जिस तरह से एक शिक्षक की मर्यादा होती है, बच्चों की भी, विद्यार्थियों की भी एक मर्यादा होती है और आपको भी उस मर्यादा में रह करके अपनी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए। जैसा कि एक विद्यार्थी के 5 गुण बताए गए हैं और वो 5 गुण अगर हम अपना लेते हैं तो हमारा जीवन जो है काफी अच्छा बन सकता है। और वो 5 गुण है क्या? का चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागी। ये 5 गुण बताए गए हैं विद्यार्थी के। अब इसमें अगर हम बात करें काक चेष्टा, काक कहते हैं कौवे को, कि एक विद्यार्थी की जो कोशिश है, जो प्रयास है, वो कौवे की तरह होना चाहिए। जैसे एक कौवा, आपने वो प्यासा कौवा कहानी सुनी होगी, मटका होता है, उसमें पानी बहुत कम होता है, लेकिन कोशिश करता है और एक एक कंकड़ को उठा करके उसमें मटके में डालता है, घड़े में डालता है, वो पानी फिर ऊपर आता है और उसको पी के अपनी प्यास बुझा के उड़ जाता है। उसी तरह से बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, बको बोलते हैं बगुले को। हमारा ध्यान किस तरह का होना चाहिए? बगुलों की तरह होना चाहिए। बगुला जब आकाश में उड़ता है, आकाश में उड़ते हुए नीचे जो तालाब होता है, सरोवर होता है, उसका ध्यान वहां पे टिका रहता है और इतनी ऊंचाई पे उड़ते हुए भी उसका ध्यान उस मछली पे रहता है जो उस तालाब के अंदर, सरोवर के अंदर तैरती रहती है। जैसे ही उसका ध्यान एकाग्र होता है और वो एकदम से डाइव करके उस बगुले ने उस मछली को पकड़ लेता है और अपनी भूख को शांत करता है। तो इसी प्रकार से आपका ध्यान भी उस बगुले की तरह होना चाहिए, एकाग्रता आपके अंदर होनी चाहिए। तीसरी बात, स्वान निद्रा। स्वान बोलते हैं कुत्ते को। एक विद्यार्थी की नींद कैसी होनी चाहिए? स्वान की तरह होनी चाहिए, कुत्ते की तरह होनी चाहिए। आपने देखा होगा कुत्ता जब सोता है, थोड़ी सी भी हलचल होती है तो वो उठ जाता है, उसके अंदर कोई आलस्य नहीं होता, किसी तरह कोई उसमें आलस्य की भावना नहीं होती, तो वो जैसे ही थोड़ी सी हलचल होती है वो उठ जाता है। तो उसी तरह की नींद, निद्रा यानी नींद विद्यार्थियों की भी होनी चाहिए। वो नींद के वक्त वशीभूत नहीं होकर उनको काम करना चाहिए, बल्कि मेहनती होना चाहिए। आराम करो, लेकिन इतना करो जितनी जरूरत है और फिर समय से उठ भी जाना चाहिए। इसके बाद अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब होता है कि जब वो भोजन ग्रहण करता है तो थोड़ी मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि हम जरूरत से ज्यादा भोजन खाएं और फिर उसका जो असर होता है वो हमें नींद में ले जाए और जिससे हमें काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो हमें कहने का मतलब ये है कि आवश्यकता से अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करो कि अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में भोजन करो। अगर आपको 4 रोटी खानी है तो आप 3 खाइएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर 3 की भूख आप 4 खाते हैं, 5 खाते हैं तो वो आपको नुकसान देगा। तो इसलिए अल्पाहारी होना चाहिए विद्यार्थी को। 5वां जो गुण बताया गया है वो बताया गया है ग्रह त्यागी, यानी कि विद्यार्थी को अगर आगे बढ़ना है
जीवन में सफल होना है तो अपने घर का मोह उसको त्यागना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए कहीं भी उसको जाना पड़े तो उसको जाना चाहिए। गृह त्यागी होना चाहिए। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं है कि आप घर बार छोड़ के कहीं चले जाओ, नहीं। गृह त्यागी से मतलब है कि आपके अंदर अपनी पढ़ाई को लेकर लगनशीलता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको अपनी पढ़ाई के